आज पॉलिनोमियल्स में 2.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यानी सभी केस में हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो ग्राफ के केस में जो हमारा फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस। यानी जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है या फिर टच करता है, वही जो है टोटल नंबर ऑफ जीरोस होगा। जो कर्व है वह जो एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को जो कर्व है हमारा दिया गया कर्व होगा, वह कितनी बार टच करता है, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ जीरोस होगा। फार्मूला हमारा यही है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमको कर्व दिया हुआ है, एक कर्व नहीं बल्कि लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। ये जो लाइन दिया गया है यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस को न कहीं टच कर रहा है और न ही कहीं कट कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। द number of zeros equal to 0 because the line does not cut to x axis at any point। क्योंकि ये जो लाइन है ये x axis को कहीं भी कट नहीं कर रही है, ना ही टच कर रही है। तो the number of zeros equal to 0 because the line does not cut to x axis at any point। कहीं भी x axis को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा 0। सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस और फिगर इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है और कहीं भी y एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 बिकॉज द लाइन कट टू एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। बिकॉज द लाइन कट टू एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। एक्स एक्सिस को केवल एक स्थान पर कट कर रहा है, तो हमारा द नंबर ऑफ जीरोस जो है 1 हो जाएगा। एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा 1 हो जाएगा। द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 बिकॉज द लाइन कट टू एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इस कर्व को देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं 1 2 3। ये जो हमारा कर्व है ये जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3। तो हमारा हो जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 बिकॉज द लाइन कट टू एक्स एक्सिस at 3 points। The number of zeros equal to 3 because the line cut to x axis at 3 points। x axis को देखिए 1 2 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट पर आते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब इसमें हम देखते हैं कि x एक्सिस को ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है। फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया।
ये 2 बार कट कर रहा है, तो x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2. The number of zeros equal to 2 because the curve cut to x-axis at 2 points. The number of zeros equal to 2 because the curve cut to x-axis at 2 point. फिफ्थ पार्ट पर आते हैं. ये हमारा हो गया x-axis, ये हमारा हो गया y-axis. अब यहाँ पर देखते हैं जो कर्व दिया गया है यह x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है. तो हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. 1 2 3 4. द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4. x एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा है. द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 बिकॉज द कर्व कट टू x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स. The number of zeros equal to 4 because the curve cut to x-axis at 4 points. सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं. अब यहाँ पर हमारा ये हो गया x-axis, ये हो गया y-axis. अब यहाँ पर कर्व देखते हैं, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट तो नहीं किया है लेकिन टच किया है. मैंने बताया था कि या तो कट करे या तो टच करे, तो इसको भी हम काउंट करेंगे. फिर यहाँ पर भी टच किया है, हो गया 1 2 3. हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. या तो कट करे या तो टच करे. 1 2 3. द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 बिकॉज द कर्व कट टू x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. यहाँ पर आप जो है इसको कर्व को लाइन भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल लाइन की बात हम नहीं कर रहे हैं. कर्व कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक ना. तो द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 बिकॉज द कर्व कट टू x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. तो एक्सरसाइज 2.1 में केवल यही एक ही क्वेश्चन था. कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, एक नंबर का आता है, केवल आपको बताना रहता है. इसमें केवल इतना याद रखिए कि जो कर्व वगैरह दिया है, कर्व दिया हो या लाइन दिया हो, वह x एक्सिस को और किसी y एक्सिस की बात नहीं, केवल x एक्सिस को कितनी बार टच करता है या कट करता है, वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आइए थोड़ा सा जीरोस और px के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि px क्या होता है और जीरोस क्या होता है. जीरोस हमेशा जीरोस की बात आएगी, रूट्स की बात आएगी, तो इसको समझ लेना ही उचित है. px का मतलब ये हो गया जो भी फंक्शन है वह x में ही है. px का मतलब क्या हो गया, जो हमारा फंक्शन है वह x में है. px के स्थान पर अगर हम py लिख देंगे यानी फंक्शन हमारा y में है. अब जीरोस की बात आती है. इफ px is a polynomial then zeros of the polynomial are those values of x which make the polynomial zero. Which make the polynomial zero. अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब इसका हम फैक्टर करते हैं. अब x स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 8 का फैक्टर होगा 4 2 जा 8, और यहाँ पर हमको लाना है -2. ये हो जाएगा -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. 8 का हम फैक्टर किए हैं, 4 2 जा 8, और -4x प्लस 2x करेंगे तो हमारा आएगा -2x. क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन लगेगा और बड़े में से छोटा निकल जाएगा तो 2x आ जाएगा -2x. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा है x. x कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा हमारा x -4. यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है. 8 में भी 2 है, यहाँ 2 है,
2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और 2 4 जा 8। अब x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा हमारा x प्लस 2, x प्लस 2। अब एक बार हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू जो है माइनस 4 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 4, और इसको हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2। तो हमारा वैल्यू आ गया 4 माइनस 2। यही दोनों जो है 4 माइनस 2, यही दोनों जो है इस पॉलिनोमियल के जो है जीरोस हैं, इसी को हम बोलते हैं जीरोस, जीरोस, और या फिर इसी को हम बोलते हैं जो है रूट्स, रूट्स, इसी को हम जीरोस बोलते हैं या फिर इसको रूट्स बोलते हैं। यानी इस इक्वेशन में अगर हम x के स्थान पर 4 रख देंगे तो भी रिजल्ट 0 आ जाएगा, और x के स्थान पर -2 रखेंगे तब भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा। और दूसरी चीज, जितना मैक्सिमम पावर रहेगा, यानी x का यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 ही जीरोस होंगे। जो मैक्सिमम पावर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका जो जीरोस होगा या रूट्स होगा वह 2 ही होगा। अगर क्यूबिक होता तो जीरोस 3 होते, क्यूबिक होता तो जीरोस 3 होते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में जीरोस कितने होंगे 2, मैक्सिमम पावर 2 है तो जीरोस भी 2 ही होगा। स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b, c ये तीनों कांस्टेंट है और वेरिएबल केवल x यूज हुआ है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। यहाँ पर जो है a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 को इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो x² भी हमारा 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह पावर हमारा 2 रहना चाहिए। b 0 हो सकता है, लेकिन जो है ये हमारा a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें मैक्सिमम पावर जो है 2 होता है, और यहाँ पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है। अगर ये प्लस में है तो ठीक है, अगर माइनस में आता है तो कांस्टेंट के साथ जो है हम माइनस का साइन भी लेंगे। आगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस के बारे में मैंने अभी बताया, कोफिशिएंट का भी आपका फंडा क्लियर कर देते हैं। कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया, जैसे x² का कोफिशिएंट कितना है, तो x² का कोफिशिएंट का मतलब x² में कितने से हम मल्टीप्लाई किए हैं या x² में कितने से मल्टीप्लाई किया गया है। तो x² में a से मल्टीप्लाई किया गया है, तो x² का कोफिशिएंट a हो गया। x यहाँ पर जो है x का कोफिशिएंट क्या है, तो x में b से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये b जो है कोफिशिएंट हो जाएगा x, और यहाँ c कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ की a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। कह रहा है कि अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हो, इसके अगर जीरोस, इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा का मतलब, क्योंकि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ px, ये जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस
इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है? सी हमारा है कांस्टेंट टर्म और ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता हो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता हो, तो अगर हमको एक्सप्रेशन बताना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें कह रहे हैं कि इफ जीरोस आर अल्फा बीटा गामा, यदि क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे। अगर वो जीरोस आपके अल्फा बीटा और गामा है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। यहाँ पर जो है ए जो है ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और डी हमारा कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये रहा फार्मूला, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। दैट्स ऑल पार्ट।